एपिसोड 1 में हमने देखा कि टीवीए के गार्ड्स लोकी को पकड़कर ले जाते हैं और उसे टाइम कीपर्स के बारे में पता चलता है जिन्होंने मल्टीपल टाइमलाइंस को एक साथ मिलाकर एक यूनिवर्सल टाइमलाइन बना दी थी। अब उसे ऑफिसर मोबियस के बारे में पता चलता है जो उससे उसी के दूसरे रूप को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है। और यहाँ लोकी को ये भी पता चलता है कि इन्फिनिटी स्टोन दुनिया में सबसे ताकतवर नहीं है। और अब हम सेकेंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में टाइम दिखाया जाता है 1985 का, जहां पर टीवीए के गार्ड्स उस वेरिएंट को ढूंढते हुए आते हैं और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो वेरिएंट उन्हीं में से एक गार्ड के ऊपर मैजिक करता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब वो गार्ड अपने ही साथियों पर अटैक करता है और उन सबको मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो वेरिएंट उन गार्ड्स का टाइम पैड यूज़ करता है। टाइम पैड वो वाला गैजेट है जिससे वो टीवीए के ऑफिस में जा सकते हैं। अब वो वेरिएंट अपने साथ उस गार्ड को भी लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें टीवीए का ऑफिस दिखाया जाता है जहां लोकी डेस्क पर बैठा होता है। तभी ओबीएस उसके पास आता है और उसे एक जैकेट देता है जिसके पीछे लिखा था वेरिएंट। इससे टीवीए के ऑफिस में सबको पता रहेगा कि लोकी एक वेरिएंट है। अब उन लोगों को पता चलता है कि उस वेरिएंट ने दोबारा से टीवीए के गार्ड्स पर हमला किया था। अब ये सब इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि लोकी को अपने साथ लेकर जाएं या ना जाएं, क्योंकि गार्ड्स को लोकी पर भरोसा नहीं था। लेकिन मोबियस के कहने पर वो लोग मान जाते हैं। अब मोबियस उन सबको लोकी की कुछ इमेजेस दिखाता है जिससे वो कहता है कि जिस वेरिएंट को हम ढूंढ रहे हैं वो इन जैसा ही दिखता होगा। जिस पर लोकी कहता है कि अगर मैं छुपना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगा। अब वो सब लोग उसी जगह के लिए निकलते हैं जहाँ पर वेरिएंट ने हमला किया था। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस बार उस वेरिएंट ने ना तो केवल उनके गार्ड्स को मारा है बल्कि उन्हीं में से एक गार्ड्स को वो किडनैप करके भी अपने साथ ले गया है। और वो लोकी को बताते हैं कि वो वेरिएंट उनका टाइम रीसेट करने वाला डिवाइस भी अपने साथ ले जाता है और वो ऐसा क्यों कर रहा है इस बारे में इन्हें अभी तक कुछ नहीं पता। अब लोकी गार्ड से कहता है कि शायद ये उसकी कोई ट्रिक है, वो हमें यहाँ फंसाना चाहता है। लेकिन गार्ड उसकी कोई बात नहीं सुनते और अपना रीसेट डिवाइस वहाँ लगाकर बिगड़ी हुई टाइमलाइन को वापस से ठीक करके वापस टीवीएस ऑफिस आ जाते हैं। अब टीवीएस कोर्ट की जज मोबियस को कहती है कि तुम्हें लोकी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी हिस्ट्री तो तुम जानते ही हो कि उसने आज तक कितने लोगों को धोखा दिया है। अब मोबियस उसकी बात सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा और वहाँ से चला जाता है। और लोकी उस रूम के बाहर ही मोबियस का वेट कर रहा होता है। अब मोबियस उससे कहता है कि लोकी, मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया है कि तुम मुझे जल्द से जल्द ये पता करके बताओ कि अगर तुम वो वेरिएंट होते तो तुम कहाँ छुपते। और मोबियस उससे कहता है कि और मुझे धोखा देने के बारे में सोचना ही मत। जिस पर लोकी कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। अब मोबियस लोकी को उन टाइम गार्ड की डेथ के केस की फाइल देता है और कहता है कि तुम्हें इनमें क्या समझ आता है वो मुझे बताओ। अब लोकी उस फाइल को पढ़ ही रहा होता है, तभी उसे लगता है कि इन फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो रिसेप्शन पे बैठी एक लेडी से पूछता है कि क्या तुम मुझे वो फाइल दे सकती हो जिसमें टीवीए के निर्माण के बारे में लिखा हो। जिस पर वो लेडीज़ मना कर देती है। वो कहता है कि टाइम के स्टार्टिंग की फ़ाइल, वो उसे भी मना कर देती है। लोकी गुस्से में उससे पूछता है कि तुम मुझे कौन सी फ़ाइल दे सकती हो, जिस पर वो उसे लोकी की खुद की टाइम वेरिएंट वाली फ़ाइल पकड़ा देती है। अब लोकी उस फाइल को पढ़ता है और उसमें उसे एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन उस फाइल को देखते देखते उसे एक चीज़ ध्यान आती है कि जितने भी केसेस हुए हैं वो ऐसे हैं जिसमें पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो गई है। ना तो वो ग्रह बचा है, ना ही वहाँ पर कोई इंसान भी बचा है। अब उसके माइंड में एक आइडिया क्लिक करता है और वो वहाँ से सीधा मोबियस के पास जाता है और वो मोबियस को बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो वेरिएंट कहाँ छुपा हुआ है। जिस पर मोबियस कहता है कि इतनी जल्दी। तब लोकी उसे समझाता है कि मैंने पता लगाया है कि वो वेरिएंट ऐसी जगहों को चुनता है जो कुछ समय बाद तबाह होने वाली है, क्योंकि अगर ऐसी जगह कोई चूज़ करेगा और वहाँ पर पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी या पूरा ग्रह ख़त्म हो जाएगा तो टीवीए कभी नहीं पकड़ पाएगी कि वहाँ से कोई ज़िंदा बच के निकला है या नहीं निकला, क्योंकि वहाँ तो वो आदमी पहले से ही मौजूद नहीं था। और वो वेरिएंट ऐसी ही जगहों का इस्तेमाल करके अपने आप को अभी तक टीवीए से बचा पा रहा है। लेकिन मोबियस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब लोकी उसे एक ऐसे ही टाइम में चलने के लिए कहता है और वो लोग 79 AD में आते हैं इटली में, जहाँ पर एक वोल्केनो के फटने की वजह से उस पूरे जगह पर सारी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली थी। यहाँ आने के बाद मोबियस लोकी को कहता है कि कुछ भी उल्टा सीधा मत करना वरना टाइमलाइन में चेंज हो सकता है। लेकिन लोकी उसे समझाता है कि यहाँ पर हम कुछ भी करें उससे टाइमलाइन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही बात समझाने के लिए वो एक सामान ले जाने वाली गाड़ी के ऊपर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, वोल्केनो फटने वाला है। और मोबियस अपने डिवाइस में चेक करता है कि क्या कोई वेरिएंस हो रहा है टाइमलाइन में, और वो देखता है कि उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और थोड़ी देर में वो वोल्केनो फट जाता है। अब वो दोनों टीवी
टीवीए के ऑफिस में वापस आते हैं, जहां वो ऐसे ही केसेस की फाइल ढूंढते हैं जहां पर ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिससे पूरी पॉपुलेशन या पूरा ग्रह खत्म हो गया हो। मोबियस लोकी को एक कैंडी दिखाता है जो वो बताता है कि उसे पिछली वाली साइड से ये चीज़ मिली थी। अब लोकी उन फाइल्स को देखता है और उसे एक जगह मिल जाती है जहाँ पर इस टाइप की कैंडीज मिल सकती थी। अब मोबियस जज के पास जाकर उस जगह पर जाकर चेक करने की परमिशन मांगता है और अपनी टीम को लेकर उस जगह पहुंचता है। अब वो लोग एक ग्रह पर पहुंचते हैं और साल है 2050 का, और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए हैं। अब लोकी को लगा था कि ये कैंडी इसी कॉम्प्लेक्स की हो सकती है, तो वो इसीलिए इस जगह पर चेक करने आए हैं। अब उस जगह के अंदर आने के बाद वो लोग अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं। लोकी उसी फीमेल गार्ड के साथ चला जाता है जिसने उसे पकड़ा था। अब हमें दिखाया जाता है कि वही वेरिएंट कैमरों की मदद से उन लोगों पर नज़र रख रहा है। लोकी और उस लेडी गार्ड को चलते हुए एक आदमी दिखता है। जब वो गार्ड उसको आदमी को टच करती है तो वो वेरिएंट उस लेडी गार्ड को भी कंट्रोल कर लेता है। अब वो लोकी से कहता है कि तुम टीवीए के साथ क्यों काम कर रहे हो, क्या तुम्हें उनकी सरकारी नौकरी पसंद है? इस पर लोकी कहता है कि मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोबियस को वो लेडी गार्ड मिल जाती है जिसे वेरिएंट ने किडनैप किया था, और हमें दिखाया जाता है उस मॉल में कुछ टाइमलाइन रीसेट डिवाइस लगे हुए हैं। अब वो वेरिएंट उस गार्ड के शरीर को छोड़कर एक दूसरे इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेती है। अब वो आदमी लोकी से फाइट करता है और वो लोकी की हालत ख़राब कर देता है। अब वो आदमी बेहोश हो जाता है और पीछे से वो वेरिएंट लोकी के सामने आता है। अब वो अपना मास्क हटाता है और हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है, और हमें दिखाया जाता है कि एक टाइमर चल रहा होता है जो अब इंगेज हो जाता है और उस मॉल की लाइट चली जाती है, और तभी हमें बहुत सारे टाइमलाइन रीसेट करने वाले डिवाइस एक्टिवेट होकर पोर्टल के थ्रू कहीं जा रहे होते हैं। और यहाँ पर टीवीए की टीम को पता चलता है कि बहुत सारी मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो रही हैं, जिसको रोकने के लिए टीवीए गार्ड्स निकलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो फीमेल लोकी टाइम पैड उठाती है और एक पोर्टल ऑन करके वहाँ से निकल जाती है, और लोकी उसको खड़ा होकर देखता रहता है। पीछे से ओबियस आकर उसे आवाज़ लगाता है कि लोकी रुक जाओ, बट वो भी उसके पीछे उस पोर्टल के थ्रू भाग जाता है, और ओबियस वहीं खड़ा होकर उन्हें देखता रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।